जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको जो है कि जन समर्थ के माध्यम से जो दिया जाता है पीएम मुद्रा लोन यानी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो होता है उसके बारे में हम पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको बता देंगे कि इसमें इसका परिचय यानी ये है क्या, और योग्य आवेदक यानी कौन कौन से लोग इसके लिए योग्य है जो कि आवेदन कर सकते हैं इस योजना के तहत। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी दिया जाएगा। और सहायता की प्रकृति कौन कौन सी है यानी कौन कौन सी प्रकृति से आपको सहायता प्रदान की जाएगी, और वहीं अतिरिक्त जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। हम सीधा आपको लाइव प्रूफ के साथ जन समर्थन पोर्टल पे आके पूरा जो है कि रियल सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुद्रा लोन क्या है। यहाँ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि आपको इस वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं, आप यहाँ पर आके इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि ये है क्या, इसका परिचय बता दें। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना यानी कि भारत सरकार द्वारा गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित एक योजना है। यानी मुद्रा ऋण जो है कि 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 50,000 तक का ऋण है, वो शिशु ऋण योजना के तहत आपको प्रदान किया जाता है। और वहीं आप यहाँ देख सकते हैं 50,000 से जो 5 लाख तक का है, ये आपका जो है कि किशोर ऋण योजना के तहत प्रदान किया जाता है। यानी कि 50,000 से 5 लाख तक आपको यदि किशोर योजना के तहत आप आवेदन करते हैं तो आपको इतनी राशि प्रदान की जाएगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 लाख से 10 लाख तक का आपको यदि लोन लेना है तो आप तरुण यानी कि वयस्क के लिए अप्लाई करेंगे। यानी आप वयस्क होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तरुण के लिए तो आपको 5 से 10 लाख तक की लोन की राशि जो है कि आसानी से प्रदान की जाएगी। वहीं यहाँ बात करने की जो है पीएम मुद्रा जो है कि आय अर्जित करने वाले योग्य एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाएगा। यानी कि किन किन संबंधों में प्रदान किया जाएगा कि यानी कि कौन कौन से व्यापार के लिए। यानी व्यापार एक हो गया आपका, उसके बाद आपका उत्पादन के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए आप इसमें लोन को ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं वाणिज्य बैंकों क्या है MFI, NBSFI और अन्य वित्तीय मध्यस्थ द्वारा विस्तरित किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं जो कि साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को उनके व्यवसाय के विकास और विस्तार में सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और आपको बता दें कि योग्य आवेदक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से लोग जो है कि इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ व्यक्ति मतलब अपने लिए कर सकते हैं, स्वत्वधारी व्यक्तियों के लिए, साझेदारी फार्म के लिए भी ले सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी ले सकते हैं आप, सार्वजनिक कंपनी के लिए भी ले सकते हैं, किसी अन्य सांविधिक की संस्थाएं के लिए भी ले सकते हैं। और वहीं इसके साथ आपको यहाँ पर कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं जिसको आपको विस्तार पूर्वक समझा देते हैं। आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए और उसका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए। यानी कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है अच्छा होना चाहिए। और वहीं व्यक्तिगत उधारकर्ता को प्रस्तावित गतिविधि को करने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव, ज्ञान रखने की आवश्यकता हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता जो है कि आपकी आवश्यकता यदि कोई हो तो मूल्यांकन प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति को इसकी आवश्यकता के आधार पर जो है कि किया जाना चाहिए। आप इसको ध्यान में रखकर आप इसको आवेदन करिएगा, नहीं तो आपका जो है कि लोन अप्रूव नहीं होगा तो आप लोग कहेंगे कि क्या बताया था, कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सहायता की प्रकृति है, यानी कि कौन कौन से चरणों में आपको ये जो सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं जो है कि पहला सावधि ऋण, दूसरा है ओवरड्राफ्ट सीमा, तीसरा कार्यशील पूंजी ऋण, तीसरा पूंजीगत, जो चौथा है पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने के लिए समग्र ऋण। यानी कि इसमें 4 तरीके से आपको सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ अतिरिक्त जानकारी में आपको कुछ विशेष जानकारी दी गई है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो समय समय पर लाते रहें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिरिक्त जानकारी में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मार्जिन प्रमोटर या योगदान ऋणदाता की नीतिगत प्रारूप के अनुसार जो इस संबंध में आरबीआई के समग्र दिशा निर्देशों पर आधारित है। यानी कि बैंक शिशु ऋण के लिए मार्जिन के लिए दबाव नहीं बना सकती है, और वहीं ब्याज दरें बैंक के नीतिगत निर्णय के अनुसार वसूल की जानी चाहिए। यानी कि ब्याज दर है जो वो बैंक अपने नियमानुसार वसूल करेगी। हालांकि उधारकर्ताओं को से ली जाने वाली ब्याज दर उचित होगी, यानी कि क्योंकि यह सरकारी स्कीम है, क्यों इसमें ब्याज दर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। ब्याज दरें ऋणदाता की नीति के अनुसार वसूलना चाहिए। हालांकि अंतिम उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दरें उचित होनी चाहिए। और वहीं अगला क्या है, उधारकर्ता को दिए गए ऋण से सृजित सभी परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार और परिसंपत्तियों जो सीधे उस व्यवसाय परियोजना से जुड़ी हो, इसके लिए ऋण दिया गया है। यानी कि आपको इसमें ऋण लेना है तो किसी आवश्यक कार्य के लिए ही लेना है, क्योंकि इसमें आपका ऋण आपको भरना भी होता है, और जो है कि माफ़ होने की संभावना होती है। जब कोई योजना आती है तो उसके अंतर्गत माफ़ किया जाता है। यदि आप किसी अपने आवश्यक कार्य के लिए नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए लोन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी कार्यों के लिए ही लोन को लेना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आपको अपनी सही योजना मिली, और यहाँ से आप इसके लिए पात्रता की जांच कर पाएंगे, यानी कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि वही था, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल वगैरह यही सब था। और यहाँ आप कस्टमर केयर नंबर जो है, यहाँ से आप सहायता ले सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। आप यहाँ देख सकते हैं जो एक नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर, और जीमेल आईडी भी है जन समर्थक का ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पे आप शिकायत कर सकते हैं यदि आपकी कोई भी समस्या होगी तो। और वहीं आपको बता दें पात्रता की जांच कर लेते हैं। हमको जो भी लोन लेना है हम उसके लिए पात्रता की जांच करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ आपकी जो यहाँ देख सकते हैं, आप आइए आपकी योग्यता की जांच करें। उपयुक्त विकल्प जो है उसमें से आपको चयन करें कि आपको कौन सी योजना चाहिए। तो हम इसमें से अन्य व्यावसायिक लोन, यानी कि आप इसके लिए भी ले सकते हैं। हथकरघा जो है उसके बुनकर के लिए, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए, और वहीं सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए जो कि गांव-गांव में सामान बेचने के लिए जाते हैं उनको फेरी वाला कहते हैं, और अन्य व्यावसायिक लोन के लिए। तो हमको क्या करना है, सिंपली अन्य व्यावसायिक लोन के लिए हमको लेना है। तो आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे, और इसमें आपको इसको अच्छे तरह से फिलअप करना है। बहुत से लोग इसी में गलती कर देते हैं, तो क्या इसमें तभी लोगों का जो है कि लोन अप्रूव नहीं हो पाता है। इसमें हम आपको पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं। यदि आपको भी कोई समस्या आ रही है तो आप तुरंत ही कमेंट कर पूछें। और इसमें आप देख सकते हैं आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। तो यानी कि आपका यदि मौजूदा है कोई दुकान या कोई भी फार्म है तो आप मौजूदा पर क्लिक कर देंगे। हम तो नए के लिए ले रहे हैं तो नया के लिए करेंगे।
उसके बाद क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है, यहाँ पर पूछा गया है। तो हाँ, यदि आप नहीं किए हैं तो नहीं क्लिक करेंगे। हमने तो पास कर ली है इसीलिए हाँ पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, तो हाँ हमने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। यदि नहीं लिया है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडीपी होता क्या है। ईडीपी होता क्या है? ईडीपी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके अंतर्गत सभी जो भी इसके अंतर्गत अपना प्रशिक्षण लेते हैं उनको इन सभी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, यानी कि लोन ले तो उसको कहाँ यूज करें और पैसे को किस तरह से यूज करें, व्यापार कैसे करें, इन सभी विषयों पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप इसमें डिटेल से जानना चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग किस तरह से करनी है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं इसकी ट्रेनिंग। ज़्यादा लंबा कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत ही कम प्रोसेस में 1-1.5 महीने में आपका जो है कि सर्टिफिकेट आ जाता है, उससे भी कम लगता है। तो आप यदि चाहते हैं कि ईडीपी क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ईडीपी ट्रेनिंग, तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे और पूरा ही आपको जानकारी उसमें बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना होता है क्या नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं अपने व्यवसाय की प्रकृति चुनें, तो इसमें नहीं किए हैं तो नहीं क्लिक करेंगे। यहाँ प्रकृति पर व्यापार, और यहाँ आगे क्या है आपका जो है कि अपना लिंग चुने, यानी कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं या अन्य हैं। तो हम पुरुष हैं तो सिंपली पुरुष पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। सामाजिक श्रेणी मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होंगे आप चुन सकते हैं। तो हम ओबीसी हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। और यहाँ आपको दिया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो नहीं हम सही हैं बिल्कुल, तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ दिया क्या है, क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जनजातीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो नहीं हम वहाँ से नहीं हैं। और यहाँ पर आप अपना स्थान चुनें। यदि आप गांव से हैं तो ग्रामीण चुनेंगे, यदि आप शहर से हैं तो शहरी है। तो इसमें हम चलिए अपना गांव से हैं तो ग्रामीण चुन लेते हैं। और यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं आवेदक जो है कि लाभार्थी के प्रकार चुने। लाभार्थी का प्रकार चुनने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। एक आपको सिंबल दिख रहा है, इस पर ही क्लिक करते ही आपको आपके सामने यहाँ व्यक्ति, गैर व्यक्ति, यानी व्यक्ति यानी अपने लिए, गैर व्यक्ति मानने आप किसी और के लिए लेना चाहते हैं तो गैर व्यक्ति चुनेंगे। तो हम अपने लिए लेना चाहते हैं इसीलिए व्यक्ति चुनेंगे। यहाँ अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज कीजिए, यानी कि इस परियोजना में आपकी लागत कितना होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर 5 लाख तक का लोन लेंगे। और इसके बाद क्या दिया है कि हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश करना चाहते हैं, यानी कि हमें अपनी ओर से भी कुछ राशि होना अवश्य ही आवश्यक है। इसमें आपका जितना भी 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, तो हम इसमें 1 लाख अपना जो है कि निवेश कर रहे हैं, तो 1 लाख हम अपना यहाँ दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना 1 लाख दर्ज कर दिया। उसके बाद आवश्यक ऋण जो है हमको 4 लाख ही रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि आपको जितनी आवश्यकता हो उतना ही ऋण लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऋण लेने से कोई मतलब नहीं है, आवश्यकता के अनुसार ही ले। और यहाँ आपको अब करना क्या है, पात्रता की गणना करें, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है अब। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध दी गई हैं, तो यहाँ पर हम इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जो कि योजना का नाम है पीएम मुद्रा लोन, और अधिकतम ऋण जो हमको चाहिए वो है कि 4 लाख रुपए की अधिकतम ऋण लेना है। और इसका ईएमआई जो है कितना आने वाला है, ईएमआई की बात कर लें तो मासिक ईएमआई जो है 8,500 रुपये आने वाला है मासिक ईएमआई।
वहीं 5 वर्षों के लिए, यानी 5 वर्षों के लिए इसकी समय अवधि दी जाती है, यानी कि 5 वर्ष तक इसको आप भर सकते हैं आसानी से। और यहाँ देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण दिया जाएगा इसमें, जो कि ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत करता है। शिशु ऋण में जो आपको 50,000, वहीं किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण जो ऋण है उसमें आपको 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और वहीं नीचे वाले योजना को देख लें तो PMEGP के तहत भी आपको लोन मिल जाएगा। इसमें क्या है कि आपका सब्सिडी भी दिया जाएगा। इसमें आपको सब्सिडी बहुत ही अच्छा दिखने को मिल रहा है। पात्रता जो कि पात्र अधिकतम ऋण राशि, यानी कि हमको 4 लाख लेना था, उसके लिए आपको सब्सिडी कितना मिलेगा आप यहाँ देख सकते हैं। योग्य सब्सिडी जो है कि 1,75,000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगा। और वहीं मासिक EMI आपकी बहुत ही कम होने वाली है, 4,060 रुपये। तो इसमें आपका समय अवधि भी बहुत ज़्यादा है, 15 वर्षों में आप आसानी से इसको भर पाएंगे। और सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम जो है कि श्रेणी परियोजना के तहत 35% तक, यानी कि सब्सिडी जो है 35% तक आपको दी जाती है। इसके तहत आपको सब्सिडी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाती है। PMEGP के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है, यानी कि इसमें कोई आय सीमा नहीं, आप कितना भी ले सकते हैं। जो PMEGP है इसके अंतर्गत आप बहुत से लोन ले सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर यदि इनमें से आप यहाँ देख सकते हैं कुछ विशेष जानकारियाँ दी गई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए क्लिक करें। यदि आप PMEGP से करना चाहते हैं तो नीचे वाले आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, और ऊपर वाले पर क्लिक, यानी कि आप मुद्रा लोन के तहत अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर वाले से करेंगे। आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर क्लिक करेंगे, आपको सिंपली करना होगा यही। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और इस बॉक्स में दिए हुए कैप्चा कोड को, और आप यहाँ नीचे कुछ निर्देश दिए गए होंगे उसको आपको दर्ज करना है। और यहाँ पर आप एक बॉक्स देख रहे होंगे, इसको टिक कर देना है, सही का निशान हो जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन पर OTP आएगा, OTP को आपको दर्ज करना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट का जो है कि डिटेल्स मांगा जाएगा। उसके बाद आपका जो लोन है आसानी से अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि नहीं किए हैं तो अभी तुरंत करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो।